नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज हम एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहे हैं जो हम सबके जीवन से जुड़ा है। भगवद गीता का 5वां अध्याय, जिसे कर्म संन्यास योग भी कहते हैं। ये अध्याय हमें एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देता है। आखिर जीवन में सही रास्ता क्या है? क्या हमें सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना चाहिए या अपने कर्मों को करते हुए ही जीवन जीना चाहिए? ये दुविधा, ये सवाल हम सबके मन में कभी न कभी जरूर आता है ना? अर्जुन की दुविधा हमारी दुविधा। याद है महाभारत का वो दृश्य? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन अपने सामने अपने ही बंधुओं को देखकर विचलित हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वो युद्ध करे या सब कुछ छोड़कर चला जाए। उसकी ये दुविधा सिर्फ उस युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थी। ये दुविधा आज भी हम सबके सामने आती है। जब हम सोचते हैं कि क्या अपने करियर के पीछे भागना सही है या सब कुछ छोड़कर शांति की तलाश में निकल पड़ना चाहिए? क्या पैसा कमाना छोड़ दें और बस भगवान का नाम जपें, या फिर अपनी पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अध्यात्म की तरफ बढ़ें? अर्जुन की यही उलझन थी और श्री कृष्ण ने इस अध्याय में इसका बहुत ही सुंदर, व्यावहारिक और गहरा जवाब दिया है। संन्यास और कर्मयोग, एक गहरी समझ। तो चलिए सबसे पहले हम संन्यास और कर्मयोग, इन दो शब्दों को गहराई से समझते हैं। संन्यास का शाब्दिक अर्थ होता है त्याग। इसका मतलब है सांसारिक इच्छाओं, मोह माया और आसक्तियों का त्याग कर देना। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग घर बार छोड़कर जंगल या पहाड़ों में चले जाते हैं, तपस्या करते हैं, संसार से विरक्त हो जाते हैं। उनकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं और वे सिर्फ मोक्ष की ओर ध्यान लगाते हैं। इसके उलट है कर्मयोग। कर्मयोग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्मों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करना, लेकिन उन कर्मों के फल की इच्छा न रखना। सोचिए, एक डॉक्टर जब मरीज का इलाज करता है तो उसका पूरा ध्यान मरीज को ठीक करने पर होता है, न कि इस पर कि उसे कितना पैसा मिलेगा या उसकी कितनी वाहवाही होगी। एक इंजीनियर जब कोई पुल बनाता है तो उसका फोकस पुल की मजबूती और सुरक्षा पर होता है, न कि सिर्फ अपने वेतन पर। यही है कर्मयोग, अपने कर्तव्य को निभाना लेकिन उसमें आसक्त न होना। कृष्ण का अद्भुत समाधान, कर्मयोग की श्रेष्ठता। अब आता है कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। वो कहते हैं कि संन्यास और कर्मयोग दोनों ही हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, दोनों ही परम लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग हैं, लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग ज्यादा आसान, ज्यादा व्यवहारिक और श्रेष्ठ है। सोचिए, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो सचमुच सब कुछ छोड़कर हिमालय या किसी आश्रम में जाकर जीवन बिता सकते हैं? आज के समय में हमारे ऊपर कितनी सारी जिम्मेदारियां हैं, परिवार की, बच्चों की, समाज की, अपने काम की। इन सबको छोड़कर जाना शायद हर किसी के लिए संभव न हो। इसीलिए कर्मयोग हमें एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो हम अपने सामान्य जीवन में रहते हुए भी अपना सकते हैं। ये हमें बताता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं है, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक अभ्यास में बदलना है। कर्मयोग का रहस्य, अनासक्त भाव। कर्मयोग का असली रहस्य छुपा है अनासक्त भाव में। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपना काम पूरी लगन, मेहनत और समर्पण के साथ करें, अपना 100% दें, लेकिन उसके परिणाम के बारे में जरूरत से ज्यादा न सोचें, नहीं उसके फल की इच्छा से बंधे रहें। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक किसान हैं। आपका काम है जमीन को तैयार करना, बीज बोना, पानी देना और खाद डालना। आप ये सब काम पूरी निष्ठा से करेंगे, लेकिन क्या आप ये तय कर सकते हैं कि फसल कब और कितनी होगी? नहीं, उस पर आपका पूरा नियंत्रण नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, मौसम बदल सकता है। किसान अपना कर्म करता जाता है, लेकिन फल की आसक्ति में नहीं फंसता। ठीक वैसे ही अगर आप एक छात्र हैं तो आपका कर्म है खूब मन लगाकर पढ़ाई करना, अपने विषयों को समझना। आप ये मत सोचिए कि आपको कितने नंबर आएंगे या आप टॉप करेंगे या नहीं, बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। या आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका काम है ईमानदारी से काम करना, अच्छी क्वालिटी के उत्पाद बनाना, अपने ग्राहकों का ध्यान रखना। आप ये मत सोचिए कि कितना प्रॉफिट होगा या मार्केट में क्या होगा। आप बस अपना कर्म करते जाइए। जब हम अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो हम सफलता और असफलता दोनों से ऊपर उठ जाते हैं। फिर हमें असफलता से ज्यादा दुख नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने अपना बेस्ट दिया था। और सफलता मिलने पर भी हम अहंकार में नहीं आते। कर्मयोगी की पहचान कमल के पत्ते की तरह। कर्मयोगी वो इंसान है जो अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से और अपनी इंद्रियों के माध्यम से सारे कर्म तो करता है, लेकिन उन कर्मों में कभी आसक्ति नहीं रखता। वो ये नहीं सोचता कि ये मैंने किया या ये मेरा है। वो जानता है कि वो इस ब्रह्मांड में सिर्फ एक माध्यम है, एक उपकरण है जिसके जरिए कर्म हो रहे हैं। कृष्ण भगवद गीता में बहुत सुंदर उपमा देते हैं। वो कहते हैं कि कर्मयोगी कमल के पत्ते की तरह होता है जिस पर पानी ठहरता नहीं। कमल का पत्ता पानी में रहता है, लेकिन पानी की बूंदें उस पर ठहरती नहीं, वे फिसल जाती हैं। ठीक इसी तरह एक कर्मयोगी इस दुनिया में रहता है, सारे काम करता है, रिश्तों को निभाता है, लेकिन दुनिया की मोह माया, सुख दुख और आसक्ति उसे छू नहीं पाती। वो अपने अंदर से विरक्त रहता है, भले ही बाहर से संलग्न दिखाई दे। ज्ञान और कर्म का अद्भुत मिलन।
इस अध्याय में श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। कई बार हम सोचते हैं कि पहले ज्ञान प्राप्त करें फिर कर्म करें, या सिर्फ कर्म करते रहें और ज्ञान की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों हाथ की तरह हैं। ज्ञान हमें ये समझने में मदद करता है कि जीवन का असली सत्य क्या है, हम कौन हैं और हमारा उद्देश्य क्या है। और कर्म हमें उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने, उसे व्यवहार में लाने का मौका देता है। जब ज्ञान और कर्म मिल जाते हैं तो हम सही मायने में मुक्ति और परम शांति की ओर बढ़ते हैं। ज्ञान के बिना कर्म अंधा है और कर्म के बिना ज्ञान अधूरा है। शांति और आनंद का शाश्वत मार्ग। जो इंसान कर्मों को फल की इच्छा के बिना अनासक्त भाव से करता है, उसे सच्ची और स्थायी शांति मिलती है। वो जीवन के सुख दुख उतार चढ़ाव से परेशान नहीं होता। जब कोई मुश्किल आती है तो वो घबराता नहीं, और जब कोई खुशी आती है तो वो अत्यधिक उत्तेजित नहीं होता। वो हमेशा संभाव में रहता है। यही सच्ची खुशी और आनंद का मार्ग है। बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, उसके भीतर की शांति और आनंद बना रहता है, क्योंकि उसकी खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। सारांश और अंतिम विचार। तो दोस्तों, भगवद गीता का 5वां अध्याय हमें एक बहुत ही गहरा और व्यावहारिक जीवन दर्शन सिखाता है। ये हमें बताता है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें एक आध्यात्मिक अवसर के रूप में देखना चाहिए। हमें अपने कर्मों को पूरी ईमानदारी, निष्ठा और सबसे महत्वपूर्ण अनासक्त भाव से करना चाहिए। यही सच्ची आध्यात्मिकता है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, संतोष और आनंद की ओर ले जाती है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि आप चाहे गृहस्थ हों या सन्यासी, आप अपने कर्मों के माध्यम से भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरत है सही दृष्टिकोण की। आपको भगवद गीता का ये 5वां अध्याय कैसा लगा? क्या आपके मन में इसे लेकर कोई और सवाल है, या आप अपना कोई विचार साझा करना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार जानने में मुझे खुशी होगी। हम जल्द ही मिलेंगे गीता के एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए अपने कर्म करते रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।